नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्रीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्रीज। एक्चुअल में सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न होता क्या है तो उनके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के अलावा भी इनको और किसी नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आप एंट्रीज सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्रय वापसी, और सेल्स रिटर्न जिसे हम बोलते हैं विक्रय वापसी। ये दोनों ही चीज़ें परचेज और सेल्स की अपोजिट होती है, विपरीत होती है। जैसे परचेज रिटर्न जो माल हमने परचेज किया उसी को क्या कर देना, वापस कर देना, अगर उसमें कोई भी खराबी आई है। कई कारणों से माल वापस किया जा सकता है, जैसे उसमें खराबी आ गई है या हमारे आदेश के अनुसार माल ना आया और हमने उसको वापस से उसको रिटर्न कर दिया हो, तो उस वजह से भी रिटर्न हो सकता है। क्वालिटी के हिसाब से माल ना हो, रेट कम ज़्यादा लगा दी गई हो, तो भी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, जो माल हमने बेचा है वो भी सामने वाला बंदा हमें रिटर्न कर सकता है। अब इनको और किसी नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। और इसमें कंफ्यूजन है कि इनवर्ड किसको बोला जाए, आउटवर्ड किसको बोला जाए। क्यों? क्योंकि रिटर्न मतलब वापस, इनवर्ड मतलब आया। या तो ये बोल देंगे, या जो आया था वो वापस गया या वापस हुआ, ये बोला जा सकता है। तो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है या रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। तो देखिए, आप नाम से पता पड़ जाएगा। परचेज रिटर्न जो है उसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, और इसको बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड्स। अब देखो, रिटर्न दोनों में रिटर्न सेम नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर इससे हम समझ जाएंगे कि रिटर्न आउटवर्ड क्या है, रिटर्न इनवर्ड क्या है। रिटर्न आउटवर्ड, देखो छोटे बच्चों को जब हम पी लिखना सिखाते हैं तो ये देखो, पी के लिए क्या बोलते हैं, एक डंडी खींचो और क्या बनाओ, गोला बनाओ। अब ये जो गोला है इसमें बन रहा है दोनों में से, इसलिए आउटवर्ड हो जाएगा ये। तो मतलब परचेज रिटर्न क्या है, आउटवर्ड वाला परचेज रिटर्न कहलाएगा और इनवर्ड वाला सेल्स रिटर्न कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये कि परचेज रिटर्न को क्या बोलेंगे दूसरे नाम से, और सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाएगा। अब देखते हैं इसकी एंट्री। जैसे सुमित को माल वापस किया। कितने रुपए का किया हमने? 2000 रुपए का माल वापस किया। किसको वापस किया? सुमित को। जब भी हम माल वापस करेंगे तो सुमित कौन हो गया? पाने वाला। तो पर्सनल अकाउंट पाने वाले को क्या करो, डीआर। और माल वापस गया, माल जब आया था तो हमने डेबिट किया था उसको, और माल गया जब उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो माल वापस किसको? जो खरीदा था वो वापस होगा, इसलिए ये रियल अकाउंट है। और माल वापस से क्या हो रहा है आपका? जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी आपकी सुमित अकाउंट डेबिट टू, माल गया तो गया कौन सा? जो हमने क्या किया था, परचेज। वो परचेज क्या हो गया? रिटर्न हो गया। तो रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। अमाउंट आ जाएगी कितनी आपकी? 2000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से जो माल हमने बेचा वो वापस हो जाए तो, जैसे समीर से माल वापस आया। मान लेते हैं 1000 रुपए का माल क्या हुआ? वापस आ गया। किससे आया? देने वाला कौन है? समीर। तो देने वाले को क्रेडिट करें। क्या आया वापस? माल। माल वापस आया तो इसको क्या कर दें आप? रियल अकाउंट मानकर आने वाली वस्तु को डेबिट। आने वाली चीज, कौन सी चीज वापस आई? जो हमने बेची थी। मतलब क्या की थी? बेची मतलब सेल्स। तो सेल्स क्या हो गया? रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे हम? डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू समीर्स अकाउंट। कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए हैं। ठीक है,
अब यही चीज़ अगर कैश या बैंक के थ्रू होगी तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो नाम है इनकी जगह पर कैश में होगी तो कैश आ जाएगा और बैंक के थ्रू होगी तो बैंक आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।